दिल्ली अब फिर से अंग्रेजों की थी और अंग्रेज उसे जी जान से ढा रहे थे। अंग्रेज जाति यह सहन नहीं कर सकती थी कि भारत के बर्बर लोग दिल्ली की सड़कों पर महान अंग्रेज जाति का रक्त गिराएं। इसलिए दिल्ली को नष्ट करने का काम आरंभ हो गया। जिन अंग्रेजों ने आगे चलकर दिल्ली में लुटियंस जोन, इंडिया गेट, पार्लियामेंट भवन, वायसराय भवन, सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग तथा 3 मूर्ति भवन बनाए, उन्होंने ही दिल्ली के सैकड़ों पुराने भवनों सहित लाल किले के भीतर बने 80% भवन तोड़कर नष्ट कर दिए। नवंबर 1858 में जैसे ही कंपनी सरकार समाप्त हुई और ब्रिटिश क्राउन भारत का नया स्वामी बना, वैसे ही लाल किले को ध्वस्त करने का काम आरंभ हो गया। सबसे पहले मल्लिका के हमाम अर्थात गुसलखाने तोड़े गए। स्कॉटिश आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन जेम्स फर्ग्यूसन ने लिखा है कि लाल किले के भीतर एस्कोरियल से दुगना क्षेत्र नष्ट कर दिया गया। बाजार के दक्षिण और पूर्व में भवनों के केंद्रीय भाग में जितना भी निर्माण था उस सब को गिरा दिया गया, जो दोनों तरफ लगभग 1000 फुट था। यहां शाही हरम का निवास हुआ करता था। यह स्थान यूरोप के किसी भी शाही महल से 2 गुना था। जेम्स फर्ग्यूसन ने लिखा है कि मेरे पास लाल किले के जो पुराने देशी नक्शे हैं उनमें 4 बाग सेहन दिखाए गए हैं और लगभग 13-14 अन्य सेहन हैं। इनमें से कुछ विशेष लोगों के लिए और कुछ जनसाधारण के लिए बनाए गए थे, किंतु वे कैसे थे हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अब उनका कोई चिन्ह नहीं रह गया है। जॉर्ज वैगन ट्राइबर ने दिल्ली गजट में लिखा है कि सबसे पहले शानदार महल ढाए गए, जैसे छोटा रंग महल। किले के शानदार बागों, विशेषकर हयात बख्श बाग और माहताब बाग पूरी तरह नष्ट कर दिए गए और वर्ष के अंत में किले का केवल 20% हिस्सा ही शेष बचा। यमुना की तरफ सफेद संगमरमर की बारादरियां बनी हुई थीं, उन्हें भी नष्ट कर दिया गया। समस्त सुनहरी गुंबद और संगमरमर की फिटिंग्स वसूली एजेंटों ने उतरवा ली। विलियम डेल रिम्पल ने लिखा है कि शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में तख्ते ताउस के पीछे परचिनकारी का एक ऑर्फियस पैनल लगवाया था, जिसे सर जोन्स ने उखाड़कर टेबल टॉप बनवा लिया। यह टॉप अब भी लंदन के इंडिया म्यूजियम में मौजूद है। लाल किले के भवनों को नष्ट हो जाने के साथ ही लाल किले के सलातीनों की रहस्यमय दुनिया भी गायब हो गई, जिसमें सिस्कियों, तन्हाइयों, बदनसीबियों और गुर्बतों के हजारों किस्से पलते थे। जब बहुत से अंग्रेज अधिकारियों ने उस विशाल दीवार को पार करके सलातीनों की कोठरियों को देखा तो वे दंग रह गए। क्या मुगलों के हजारों वंशज इन गंदी और बदबूदार कोठरियों में रहा करते थे? इसे रहना नहीं, सड़ना कहना अधिक उचित होगा। अक्टूबर 1858 में जब तक पंजाब के चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस को दिल्ली का प्रभार सौंपा गया, तब तक लाल किले के भीतर 80% हिस्से गिराए जा चुके थे। जॉन लॉरेंस ने इस विध्वंस पर रोक लगाई। जॉन लॉरेंस ने जामा मस्जिद और लाल किले की दीवारों को यह तर्क देकर तोड़े जाने से बचा लिया कि ये दीवारें भविष्य में अंग्रेजों के भी उतने ही काम आएंगी जितनी कि अब तक मुगलों के काम आती रही हैं। फिर भी तब तक किले के भीतर बने हुए बाजारों, महलों, हवेलियों और मकानों में से 80% भवन गायब हो चुके थे। हरम के सारे सेहन मिटा डाले गए और उनके स्थान पर ब्रिटिश सिपाहियों के रहने के लिए भद्दी कोठरियों की लंबी कतारें बना दी गईं। जिन लोगों ने यह भयानक विध्वंस किया, उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि विश्व के सबसे शानदार महल का कोई प्लान या रिकॉर्ड ही सुरक्षित कर लें। अब मुगलों का लाल किला सुरमई रंग की ब्रिटिश कोठरियों का ढांचा बन गया था। नक्कार खाने में जहां ढोल और नक्कारे कभी इस्फान और कुस्तुनतुनिया से आने वाले दूतों के आगमन की घोषणा करते थे, वहां एक ब्रिटिश स्टाफ सार्जेंट का निवास बना दिया गया। जॉन लॉरेंस के आदेश पर लाल किले के बहुत से भवनों को अंग्रेज अधिकारियों, कर्मचारियों,
एवं सैनिकों के कार्यालयों एवं आवासीय उपयोग के लिए तैयार किया गया। दीवाने आम ब्रिटिश अधिकारियों का निवास बन गया। बादशाह का निजी प्रवेश द्वार कैंटीन बन गया और रंग महल अंग्रेज फौजियों के मेस में बदल दिया गया। मुमताज महल को फौजी कैद खाने में बदल दिया गया और लाहौरी दरवाजे का नाम बदलकर विक्टोरिया गेट कर दिया गया और उसे किले के अंग्रेज सिपाहियों के लिए बाजार बना दिया गया। लाल किले के भीतर बने एक सरोवर में लाल पत्थरों से बना हुआ जफर महल ऐसा दिखाई देता था मानो किसी समुद्र में विशाल लाल पक्षी उड़कर आ बैठा हो। उसे अब अंग्रेज अधिकारियों के लिए स्विमिंग पूल के बीच रेस्ट रूम बना दिया गया। हयात बख्श के बचे हुए हिस्से को पेशाब घरों में बदल दिया गया। इस प्रकार लाल किले में काफी कुछ उजड़ गया और काफी कुछ बदल गया, फिर भी लाल किले की बाहरी दीवारें और बहुत से भवन अपने मूल रूप में खड़े थे। जॉन लॉरेंस ने सचमुच ही लाल किले को अदृश्य होने से बचा लिया। हैरियट टाइटलर लाल किले के भीतर दीवाने आम के पास एक भवन में रहती थी। उसने किले के भीतर के भवनों का एक लैंडस्केप बनवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां ये देख सकें कि बहादुर शाह जफर के समय में लाल किला भीतर से कैसा दिखता था। अब यह लैंडस्केप उपलब्ध नहीं है, किंतु ईस्वी 1857 की क्रांति से कुछ दिन पहले ही थियो मेटकाफ ने लाल किले के भीतर का एक लैंडस्केप तैयार करवाया था। यह लैंडस्केप आज भी ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में उपलब्ध है। मार्च 1859 तक भी जॉर्ज वैगन ट्राइबर अपने अखबार दिल्ली गजट में लिख रहा था कि किले में अब भी इमारतें उजाड़ने का काम चल रहा है। अगली कड़ी में देखिए, दिल्ली से मुगलों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे अंग्रेज।